सुहागने आ पहुंची और बुढ़िया ने उसको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया, जिससे संकटा माता जी की कृपा से रामनाथ से मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई है। सुहागनों के भोजन कराते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश घर आ गया है। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दे दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनों को जमा के अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति का आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत के लिए वहाँ से तुरंत प्रस्थान किया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे पर कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझ पर मिलने के लिए चली आई। परंतु माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने मिलने का नहीं सोचा। यह पूजा का काम समाप्त हो गया है और सुहागनों को भोजन करा के अपने अपने घर लौट गई। तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक तू कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया कि बेटा, तुम्हारी कुशलता के लिए मैंने संकटा माता से मनौती मांगी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागनों को जमा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़का का मन अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा कि माँ, या तो मैं रहूँगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैंने तो तुम्हें बड़ी कठिन तपस्या से पाया, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए बहू को त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के की अपनी स्त्री से घर से निकाल दिया। बहू घर से निकालकर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन के से एक पीपल के पेड़ से जाकर बैठ गई और वहाँ रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उस स्त्री को रोते देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे सभी संकटों को दूर करने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। राजा की मुख में ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ अपने महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृत्तांत सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा है कि देखो, यह राजा आज से ये मेरी धर्म बहन है, इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँचकर फिर रामनाथ की स्त्री संकटा माता की निम्न सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया, लड्डू बांधकर रानी को न्योता दिया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा कि मुझे तो रबड़ी मलाई तथा स्वादिष्ट मिष्ठान भी हजम नहीं होते हैं, तो मैं इस पत्थर जैसे कठोर लड्डुओं को कैसे हजम करूं? ऐसे वेलना कर फूट बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागनों को भोजन कराते ही उसकी स्त्री का पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया है। आकर अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए उसने देखा और संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा है कि प्रिय, मेरे अपराधों को क्षमा करो। पत्नी ने कहा है कि पतिदेव, यह सब प्रबल से ही होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूपी हैं, मेरे ही आप अपराधों को क्षमा करें। यूँ कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की विधित पूजा की और पूजा की समाप्त होने के कारण वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खीर पीकर अपने घर जाने के लिए तैयार हुए और जाते समय बहू रानी से कहा कि तुमको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई हूँ और पति के साथ यदि तुमको किसी प्रकार का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के महल से विदा हो गई है। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी का संकटा माता का प्रकोप हो गया और बहू के जाने के बाद ही संकटा माता का सारा राजवास नष्ट हो गया है। ऐसी विपत्ति में पढ़कर रानी ने राजा से कहा कि न मालूम है तुम्हारी बहन धर्म बहन कैसी थी कि उन्हें उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है। रानी ने भी राजा से कहा है कि वह जाते समय कह गई थी कि तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट पड़े तो तुम हमारे यहाँ आ जाना, तथा तुम्हारे ऊपर भी कोई पड़े तो आ जाना, तुम मेरे घर चली आना, इसमें संकोच न करना। इसलिए अब हमें उन लोगों के घर चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा है कि बहन, हमारे यहाँ ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है और हम लोग बहुत ही परेशानी में पड़ गए हैं। रानी की ऐसी दर्दवती कथा को सुनकर उसने कहा है कि बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, मेरी कर्ता धर्ता तो सब संकटा माता हैं, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय के अनुसार तुम भी संकटा माता को अपनी भूलों की क्षमा याचना करो और उनकी मान मनौती करो। तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, तुम्हारा बिगड़ा हुआ समय सुधर जाएगा।
उसके कथा अनुसार रानी ने श्रद्धा भक्त से संकटा जी का व्रत किया और स्वागनों को भोजन कराया और तथा अनजाने में हुई भूल की संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसे करते ही संकटा माता प्रसन्न होगी और रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा पाठ व्रत करना, मेरे नियम से स्वागनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चल दिए। घर जाकर स्वप्न में के अनुसार काम किए। ऐसा करने से उनका सब बिगड़ा हुआ समय सुधर गया है और राजपाट मिल गया है। वे लोग पहले की तरह राज का सुख भोगने लगे। संकटा माता की इन भक्तों की कथा को जो सुनेगा और नित्य विधि उसकी पूजा पाठ तथा व्रत करेगा, उसकी किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और उनकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होगी। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। बोलो संकटा माता की जय। अब आरती करते हैं। जय संकटा मैया, जय माता रानी, जय हो संकटा माता, जय माता रानी, जय संकटा मैया, हे माता रानी, जय हो माता रानी। आरती थाली ये डाल दे, सजमते रहे, ज़्यादा देर तक चाबी दे दे। जय हो संकटा मैया, हे माता रानी। संकटा भवानी करऊ आरती तेरी, तेरी गरज सुनाओ मेरी। जय जय संकटा भवानी करऊ आरती तेरी, कोई दम समान जो माता तेरी। निवारण करो हमारा ननक न देरी। जय 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 संकटा भवानी करऊ आरती तेरी, काम क्रोध धन मोहन के धन मिल योग नेरी। जय अपराध मेरी। जय 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 संकटा भवानी करऊ आरती तेरी, हरऊ सकल संताप तुम्हारे ममता गहरी। जय आसन मेरे आप बिराजे रडूले तेरी। जय 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 संकटा भवानी करऊ आरती तेरी, हाथ में धावे जगत अवनेरी। जय सूर्य पार न पावे हार तेरी। जय 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 संकटा भवानी करऊ आरती तेरी, सुरन का तुमने कीना प्रकट तेरी। संतन को सुख दियो सहाई तेरी, सुनत नहीं आयो अबेरी। जय 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 संकटा भवानी करऊ आरती तेरी, गावत गुण गण निज होय तेरी। भजत धुंध वीरी अस निज जान शरण में आए, ते ही करत फल नहीं करत भनेरी। जय 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 संकटा भवानी करऊ आरती तेरी, बंधन में सोय नहीं आवे निस दिन ध्यान धरेरी। जय 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 संकटा भवानी करऊ आरती तेरी, मात संकटा आरती बड़ा सुने सो होय, बिने हर प्रसाद की संपत्ति जब होय। या की जय। जय हो संकटा मैया, जय माता।
बच्चा हमने कई बार चाहिए ऐसा होएगा मत। निकले हो जल चमन कर ले एक प्लेट लगा ली। जय हो जय हाँ जय संकटिया माता जय गाय है कचरा हाँ मम्मी गई। इधर से तो निकल रही संकटा माता का लड्डू खाएंगे तारा लगा देना है फिर दही से खाएंगे। ये पूरन हुआ संकटा माता की। जय हो माता रानी।